अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर यूजीसी नेट 2024 के लिए। साथियों, ये क्लास नंबर 11 है। आज के क्लास में हम और आप यूजीसी नेट 2023 में पूछे गए सवाल के ऑफिशियल आंसर की के साथ मुकम्मल एनालिसिस करेंगे और हर एक ऑप्शन का खुलासा आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने क्लास नंबर 10 में देखा था कि हम लोगों ने 50 सवाल को पढ़ा था, हल किया था। 2023 में पूछे गए दूसरे 50 सवाल को आज के क्लास में मुकम्मल खुलासे के साथ हम और आप पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि हम अपने क्लास का आगाज करें, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप AR डिजिटल पर पहली बार आए हैं तो AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन, घंटी वाला आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप लाइव क्लास में ज्वाइन हो सके। इसके अलावा आप किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान की उर्दू सब्जेक्ट के लिए मेयारी तैयारी के लिए आप AR डिजिटल के साथ जुड़ सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर ऊपर वाली पट्टी पर आ रहा होगा, आप वहां से राब्ता कर सकते हैं। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह और तमाम साथियों का एक बार फिर से दिल से इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। कंफर्म कराइए हमारी ऑडियो वीडियो के हवाले से कि हमारी ऑडियो वीडियो सही है, हमारी आवाज़ आप तक आ रही है। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शफ़क़त जहां, तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह और तमाम साथियों का इस्तकबाल करते हुए आज के क्लास का आगाज़ करेंगे। साथियों, जैसा कि आपने देखा था कल का क्लास यहाँ पर मुकम्मल हुआ था, यानी 50 सवालात हम लोगों ने हल किए थे। अगर आप इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का अगर आप आईडी देखेंगे तो 33,251 यहाँ पर मुकम्मल हुआ था। ठीक है, अब यहीं से आगे अगले PDF से शुरू करते हैं। ये PDF हमारे पास था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्वेश्चन पेपर नेम कोड है 28 उर्दू 12 दिसंबर 2023 शिफ्ट 1 ही है। अगर आप इसमें देखेंगे साथियों तो पेज नंबर 66 में आपको यहाँ पर उर्दू मिलेगा। पेज नंबर 66 से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको उर्दू दिखाई दे रहा है। सेक्शन नंबर ऑनलाइन मैंडेटरी, तमाम चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हम चलेंगे अगले 50 सवाल की तरफ। पेज नंबर 133 है हमारे पास। अगला पेज नंबर 133 से शुरू होता है। जैसा कि अभी आपको बताया था कि यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। शुरू करेंगे यहाँ से, आज के क्लास का आगाज करेंगे। ये सवाल हमारा 51 नंबर, आप कह सकते हैं कि 51 नंबर सवाल होगा। सवाल देखिएगा, ये पहला सवाल आज के क्लास का। जेल में 2 जुमरे सही और 2 गलत हैं। सही जुमरे की निशानदेही करना है कि कौन सी बात इसमें सही है। गलत की नहीं। वली को अली आदिल शाह सानी के दरबार में मलकुश शोरा की हैसियत हासिल थी। तो साथियों, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा जा रहा है साथियों? कहा जा रहा वजही ने मसनवी कुतुबे मुश्तरी 1635 में लिखी। ये बात भी गलत है। वजही ने साथियों कुतुबे मुश्तरी जो लिखी थी वो 1635 में नहीं बल्कि 1609 में लिखी थी। ठीक है, और 1635 में इनकी जो अहम नसरी तसनीफ है और इसका नाम क्या है? सबेरस। इसको लिखा था, सबेरस को। देखिए, आप सबको कैसे कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है मुमतहिन हजरात की तरफ से। तो गोया के बी वाला ऑप्शन भी गलत है, ए भी गलत है। और यहाँ पर क्या करा? सही जुमरे की निशानदेही करना है। तो 2 गलत 2 सही है। 2 गलत तो पहले ही ए बी निकल चुका, तो बच गया सी। गव्वासी सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार का मलकुश शोरा था। ये बात सही है। इब्ने निशाती की मसनवी फूलबन फारसी किस्सा बसातिनुल इंस का दक्कनी तर्जमा है। ये बात भी सही है। गोया के सी और डी सही है और सी और डी जिस ऑप्शन में रहेगा वो आपका हो जाएगा राइट आंसर। इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, बल्कि सी और डी 4 नंबर ऑप्शन में है। इसी वजह से 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये सेम सवाल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है देखिएगा। जेल में यहां पर भी 2 जुमरे सही 2 गलत। सही जुमरे की निशानदेही करना है 52 नंबर सवाल में। कहा जा रहा है कि यगाना चंगेजी का शेरी मजमुआ आयाते विजदानी है। बिल्कुल सही बात है। दिस इज राइट सेंटेंस। ठीक है। गजल मजरू सुल्तानपुरी का शेरी मजमुआ है गजल, और ये बात भी 100% सही है। जिगर मुरादाबादी के शेरी मजमुए का नाम निशाते रूह है। तो भाई निशाते रूह तो
असगर गोंडवी का है। निशात रूह किनका है? तो ये असगर गोंडवी का है और ये जिगर मुरादाबादी का नहीं है, ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, तो तीसरा, कलीम आजिज के शेरी मजमुए का नाम आतिशे गुल है। नहीं भाई, आतिशे गुल जो आप देख रहे हैं ये जिगर मुरादाबादी का शेरी मजमुआ है। तीसरा शेरी मजमुआ है जिगर मुरादाबादी का। तो गोया के सी और डी दो गलत हो गया और दो सही, यानी ए और बी दो सही हुआ। ए बी जिस ऑप्शन में है वो राइट आंसर, यानी ए और बी 3 नंबर में दिख रहा है, इसी वजह से इस सवाल का 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बार बार बताता हूं कि साथियों यूजीसी नेट के सवालात बीपीएससी वाले साथियों को भी काम आएगा, इसलिए बीपीएससी वाले साथी भी यूजीसी नेट के क्लास को देख सकते हैं। बाकी जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा, जी यूजीसी नेट की तैयारी जो लोग करना चाह रहे हैं उनसे यही कहना चाहूँगा, इस बार ऑफलाइन एग्जाम होगा, मुश्किल एग्जाम होंगे, मुश्किल सवालात होंगे, तैयारी आपको मेहनत से करनी है, हर एक पॉइंट को रटना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल क्या है, ये सवाल हो चुका है। अगला सवाल, जी अगला सवाल है, जेल में दो जुमरे सही दो गलत, सही जुमरे की निशानदेही करना है। जी कहा जा रहा है साथियों कि यादगारे गालिब गालिब की तसनीफ है। क्या ये बात सही है कि यादगारे गालिब गालिब की तसनीफ है? बिल्कुल गलत बात है भाई। यादगारे गालिब गालिब की तसनीफ नहीं है, बल्कि किनकी है? तो साथियों हाली की तसनीफ है। हयाते जावेद सर सैयद की तसनीफ नहीं, ये भी हाली की तसनीफ है। हयाते सादी हाली की तसनीफ है, ये बात बिल्कुल राइट है। सफरनामा रूमो मिस्रो शाम शिबली की तसनीफ है, ये बात भी सही है। तो गोया के दो गलत दो सही है, तो सही गलत दोनों को बता दिया और सही जुमरे की निशानदेही करना है। तो सी और डी सही है। सी और डी आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? 3 नंबर में दिख रहा है। इस वजह से साथियों इस सवाल का तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल क्या है आपका? जी अगला सवाल देखिएगा, जेल में दो जुमरे सही दो गलत, सही जुमरे की यहां पर भी निशानदेही करना है। कहा जा रहा है कि बस्ती शौकत सिद्दीकी का नाविल है, ये बात गलत है। जी बस्ती शौकत सिद्दीकी का नाविल है, ये बात गलत है, बल्कि बस्ती जो है साथियों ये इंतजार हुसैन का है। किनका है? इंतजार हुसैन का है। जी खुदा की बस्ती इंतजार हुसैन का नाविल है कहा जा रहा है, तो ये बात भी आपको गलत है, क्योंकि खुदा की बस्ती किसका है? शौकत सिद्दीकी का है। तो ये दोनों ए और बी आपका क्या हुआ? गलत हो गया। ख्वाब बाकी है आल अहमद सुरूर की खुद नविश्त है, राइट आंसर है। मुसाफिरान लंदन सर सैयद अहमद खां का सफरनामा है, ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। तो गलत और सही की निशानदेही हो चुकी है। सही जुमरा पूछा जा रहा है सी और डी, तो सी और डी आपका 4 नंबर में दिख रहा है, इस वजह से 4 नंबर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जी ये सवाल हो चुका है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी दो सही दो गलत है, सही जुमरा इसमें भी चूज करना है। देखिए कभी पूछा जाता है कि गलत जवाब की निशानदेही कीजिए और कभी पूछा जाता है कि सही जवाब, तो इस पर आपका फोकस 100% रहना चाहिए। ये नहीं कि गलत पूछे तो आप सही में टिक कर दीजिएगा, सही पूछे तो गलत पे टिक कर दीजिएगा। इस चीज का खास ख्याल रखिएगा, एग्जाम हॉल में ये इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, खैर तो अगला सवाल में क्या पूछा जा रहा कि नुसरती अली आदिल शाह का के दरबार का मलकुश शुरा था, ये बात राइट है। जी उसके बाद गुलशन इश्क नुसरती की तसनीफ है। जी कहा जा रहा है गुलशन इश्क जो है ये नुसरती की तसनीफ है, ये बात भी बिल्कुल आपको सही है। गुलशन इश्क में सुरैया बख्तियार अहम किरदार हैं। जी देखिए गुलशन इश्क के जो किरदार है साथियों उसका नाम है, अगर मैं लिखूं यहाँ पर तो गुलशन इश्क के किरदार का नाम है बकरम, उसके बाद है कंवर, मनोहर, मदमालती वगैरह वगैरह इसके किरदार हैं, है ना। तो ये आपको गलत हो गया, सी का जो ऑप्शन है वो आपको क्या हुआ? गलत हो गया। नुसरती ने कोई कसीदा नहीं लिखा,
जी, क्या कहा जा रहा है? नुसरती ने कोई कसीदा नहीं लिखा, जबकि साथियों नुसरती ने अली आदिल शाह की मंजूम सवाने उमरी अली नामा के नाम से लिखी और इसमें नुसरती के कसाइद भी शामिल है। इस वजह से कसीदा नहीं लिखा, ये बात गलत है। तो ए और बी सही है और ए बी जिस ऑप्शन में रहेगा वो आपका राइट हो जाएगा। ए और बी 4 नंबर में है, इसी वजह से इस सवाल का भी 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत कम लोग दिख रहे हैं, इस वजह से लाइक तो कर ही दिए होंगे। उम्मीद एक बार शेयर कर दीजिए ताकि जो लोग नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाएं। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए हो रही है, थोड़ी सी मेहनत आप भी हमारे लिए कीजिए। जेल में 2 जुमरे सही 2 गलत, सही जुमरे की निशानदेही करने के लिए कहा जा रहा खद्दो खाल फिक्र तौनसवी के खाकों का मजमुआ है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। शीश महल रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का मजमुआ है। शीश महल रशीद अहमद सिद्दीकी नहीं बल्कि शौकत, जी शौकत थानवी का तंजो मिज़ा और खाकों का मजमुआ कौन? शीश महल। तो इसलिए ये बात आपको क्या हुआ? गलत हो गई। वली का एक यादगार दिल्ली का एक यादगार मुशायरा मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग का तहरीर करदा खाका है, ये बात सही है। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग ने एक वसीयत की तामील में के उन्वान से सर सैयद अहमद खां का खाका लिखा, ये बात साथियों क्या है? गलत है। जी क्या है? गलत है। तो गोया के ए और सी राइट है, बी और डी गलत है। ए और सी जिस ऑप्शन में है वो राइट हो जाएगा। ए और सी 2 नंबर में है, इसीलिए इस सवाल का 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जी आज के क्लास का आप कह सकते हैं 7वां सवाल तकरीबन है ये। जी जेल में 2 जुमरे सही 2 गलत, सही जुमरे की निशानदेही करना है। ये वाला तो हो गया ना, खद्दो खाल वाला। चलिए अगला सवाल ये है। तो 2 जुमरे सही हैं 2 गलत हैं, सही जुमरे की इसमें भी क्या करना है? निशानदेही करना है। जी 57 नंबर सवाल। कहा जा रहा है कि अलीगढ़ तहरीक का बीज 1857 की जंग आज़ादी के बाद से फूटा था, ये वाला सही आंसर है। सर सैयद अहमद खां पर राजा राम मोहन राय के असरात थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। सर सैयद की तसनीफ उम्महातुल उम्मा में तारीखी सदाकतों को पेश किया गया है। साथियों उम्महातुल उम्मा जो है ये सर सैयद की नहीं है बल्कि डिप्टी नज़ीर अहमद की है। किन की है? डिप्टी नज़ीर अहमद की है। देखिए हमारी बातों पे गौर कीजिएगा, ठीक है? ये डिप्टी नज़ीर अहमद की किताब है और इन्होंने पादरी मुअज्जम अहमद शाह की किताब उम्महातुल मुमिनीन के रद्द में लिखा था, यानी उनकी बातों को रद्द करने के लिए इन्होंने क्या किया था? लिखा था। तो इसलिए ये सर सैयद की नहीं है, गलत हो गया। सर सैयद अहमद खां मगरिबी उलूम के मुखालिफ और मशरिकी उलूम के पैरोकार थे, ये बात भी गलत है। बल्कि सर सैयद अहमद खां मगरिबी उलूम के और मशरिकी उलूम दोनों के पैरोकार थे, ठीक है? तो ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, है ना? मगरिबी उलूम के मुखालिफ नहीं थे बल्कि वो मगरिबी उलूम भी चाहते थे कि जो तलबा हैं वो मगरिबी उलूम भी हासिल करें। तो यहाँ पर कह रहा कि वो मुखालिफ थे, तो ये बात गलत हो गई ना। तो इसलिए आपका ए और बी तो सही हो गया, सी और डी गलत हो गया। तो ए और बी जिस ऑप्शन में है वो राइट हो जाएगा। ए और बी, ए और बी, ए और बी 3 नंबर में है, इसीलिए आपका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। आवाज घर घर हो रही है। अच्छा फैन बंद कर देता हूँ। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या पूछा जा रहा है। अगला सवाल है 2 जुमरे सही 2 गलत, सही जुमरे की निशानदेही करना है अगले सवाल में। सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम, छोड़ो चमिस्तानो बयाबान दरोदाम, ठीक है? उसके बाद ये वाला मिसरा गलत है। सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम, दुनिया है अजब चीज कभी सुबह कभी शाम, ये बात राइट है, ठीक है? उसके बाद फिर मेरे तजल्ली कदा दिल में समा जाओ, छोड़ो चमिस्तानो बयाबानो दरो बाम, ये बात सही है। और यहाँ दुनिया है अजब ये वाला गलत है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बी और सी आपका राइट हो गया। बी और सी जिसमें है वो राइट हो जाएगा। बी और सी 3 नंबर में दिख रहा है, इसलिए यही आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को माइक से प्रॉब्लम है ना? खैर चलिए फैन ऑन कर देता हूँ।
आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल क्या पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए, शायर और उनके शेरी मजमूए के एतबार से दो जुमरे सही दो गलत, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। देखिए कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, थोड़ा से देखिएगा कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। फैज़ अहमद फैज़ का नक्शे फरियादी, ये बात सही है। नक्शे फरियादी फैज़ अहमद फैज़ का है, ये बात बिल्कुल सही है। मखदूम मोहिउद्दीन का जी सुर्ख सवेरा है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ए और बी आपका सही हो गया। अख्तरुल ईमान का गुमान का मुमकिन है, ये बात गलत है, ये नून मीम राशिद का है। और याद है नून मीम राशिद का है, ये बात गलत है। तो गोया के सी और डी गलत है और ए और बी सही है। तो ए और बी पहले ही नंबर में दिख रहा है, इस वजह से इस सवाल का 1 नंबर का आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर लिए चलते हैं 60वें सवाल की तरफ। दो जुमरे सही दो गलत, सही जुमरे की यहाँ पर भी आपको क्या करना है, निशानदेही करना है। डिप्टी नज़ीर अहमद का असल वतन बिजनौर था, सही बात है। डिप्टी नज़ीर अहमद को रियासत हैदराबाद से पेंशन मिलती थी, ये बात भी दुरुस्त है साथियों। ठीक है, अब अगला क्या है, सर सैयद अहमद खान ने डिप्टी नज़ीर अहमद को शमशुल उलमा का खिताब दिया, ये बात गलत है जी। किसने दिया था, हुकूमत बरतानिया ने नज़ीर अहमद को, डिप्टी नज़ीर अहमद को 1897 में शमशुल उलमा का खिताब दिया था। ठीक है, और अगला है कि डिप्टी नज़ीर अहमद का इंतकाल 1918 में हुआ। भाई नज़ीर अहमद का इंतकाल 1918 नहीं बल्कि 1913 को इनका फालिज की वजह से इनका इंतकाल हो गया था, तो ये बात भी गलत है। तो ए और बी जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन आपका राइट है, और ये भी 1 नंबर में ही दिख रहा है, इसी वजह से 1 नंबर ही इसका भी आपको राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या पूछा जा रहा है, दो जुमरे सही हैं दो गलत हैं, सही जुमरा यहाँ पे भी चूज करना है। बकट कहानी के अज्जाए तरतीब के लिहाज से 12वां महीना अषाढ़ का होता है जी, ये बात आपको दुरुस्त है। बकट कहानी के बाद शुमाली हिंद की दूसरी अहम शेरी तसनीफ आशूर नामा है, ये बात भी दुरुस्त है। ठीक है, बकट कहानी में दास्तान इश्क गजल की हैयत में है, ये बात गलत है। आशूर नामा में कस्बाती ज़बान से इज्तिनाब किया गया, ये बात भी आपको गलत है। ए और बी सही है, ए और बी जिस नंबर में है आपका वो राइट, ए और बी 3 नंबर में दिख रहा है और 3 नंबर ही इस सवाल का राइट आंसर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल क्या पूछा जा रहा है, दो जुमरे सही दो गलत हैं, सही जुमरा यहाँ पर भी चूज करना है। हम रिश्ता जबानों के ग्रोह को लिसानी खानदान कहते हैं, सही बात है। सर विलियम जोन्स ने तकाबुली लिसानियात की बुनियाद कायम की, ये बात भी बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों सही है। महमूद शीरानी ने दिल्ली और गिरदो नवाह को उर्दू का मौलद मस्कन बताया, भाई ये बात गलत है। महमूद शीरानी बताते हैं कि उर्दू का की जाए पैदाइश कहाँ है, पंजाब में, तो गलत हो गई। संस्कृत और फारसी में कोई लिसानी मुमासलत नहीं है, ये बात भी गलत है, बल्कि मुमासलत है। तो ए और बी सही है, सी और डी गलत है। सही जुमरा की निशानदेही करना है, तो ए और बी एक ही में दिख रहा है, 1 नंबर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, देखिए डबल डबल पेज को पलटना पड़ रहा है। इमदाद इमाम असर के मुताबिक दो जुमरे सही हैं दो गलत, सही जुमरे की यहाँ पर आपको क्या करना है, निशानदेही करना है जी। इमदाद इमाम असर के मुताबिक कसीदा उरूजी तरकीब में गजल से मुशाबा है, ये बात राइट है। गजल 5 शेर से कम और कसीदा 21 शेर से कम का नहीं होता, ये भी साथियों इमदाद इमाम असर के मुताबिक सही है। शायर कसीदे में जहनिया और दाखिलिया मजामीन बांधता है, गलत बात है। कसीदे में अखलाकी मसाइल तदबीर मंजिल की ज़रूरत नहीं होती, ये बात भी गलत है। यहाँ पर भी ए और बी राइट है, इस वजह से ए और बी जिस ऑप्शन में आपका दिखेगा वो राइट हो जाएगा। 4 नंबर में आपका ए और बी, इसी वजह से इस सवाल का 4 नंबर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल,
जेल में दो जुमरे सही दो गलत, सही जुमरे की यहाँ पर भी आपको क्या करना है, निशानदेही करना है। जिला वतन कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसाना है। जी ये बात राइट है। जिला वतन जो है ये कुर्रतुल ऐन हैदर का क्या है, जी अफसाना है। मेला घोमनी अली अब्बास हुसैनी का अफसाना, ये बात भी सही है। नूरोना कृष्ण चंद्र का अफसाना है, ये बात आपको साथियों गलत है। बिच्छू फूफी राजन सिंह बेदी का अफसाना है, ये बात भी गलत है। तो ए और बी इसमें भी सही है। तो ए और बी जिस ऑप्शन में है आपका राइट हो जाएगा। 4 नंबर इसमें भी राइट आंसर है। एक बात आपको बता देता हूं, सवाल इस तरीके से इसलिए सेट किया जाता है, लगातार 4 ऑप्शन सही है, 4 ऑप्शन सही है, कहीं पे 3 सही है, कहीं पे 3 सही है, फिर कहीं पे 2 सही है, कहीं पे 2 सही है। इस तरीके के आंसर इसलिए रखे जाते हैं किसी भी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर में, ताकि अगर आप साथियों तुक्का लगा करके किसी भी सवाल लाती पर्चे को हल करते हैं तो आपका तुक्का वहां पर काम नहीं आएगा। आप सोचेंगे कि हर सवाल का जवाब 4 ही होगा क्या, तो इसलिए जब तक आपकी मालूमात, आपकी तैयारी अच्छी और मेयारी नहीं होगी तब तक आप सही से जवाब नहीं दे पाएंगे। खैर अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि दो जुमरे सही दो गलत, सही जुमरे की यहाँ पर भी निशानदेही करना है। जोश का पहला शेरी मजमुआ रूह अदब, जी जोश का पहला शेरी मजमुआ रूह अदब है, ये बात बिल्कुल सही है। दरबार दहली इस्माइल मेरठी की नज़म है, नहीं भाई, दरबार दहली इस्माइल की नहीं बल्कि अकबर इलाहाबादी की नज़म है। मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूँ भाई। उसके बाद चांद तारों का बन नून मीम राशिद की नज़म है। भाई चांद तारों का बन नून मीम राशिद की नहीं बल्कि मखदूम मुहीउद्दीन की नज़म है। तो बी और सी आपका क्या हुआ, गलत हो गया। ए सही हुआ था। इकबाल का शेरी मजमुआ अरमुगान हिजाज है, ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है। तो ए और डी आपका यहाँ पर क्या हुआ, राइट हो गया। ए और डी देखिए पहले नंबर में ही दिख रहा है, इस वजह से पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जी पूछा जा रहा मसनवी और मसनवी निगार के एतबार से सही जोड़ा को यहाँ पर मिलाना है। सबसे पहले है बहारे इश्क। जी साथियों क्या है, बहारे इश्क है। तो बहारे इश्क साथियों यहाँ पर मिर्जा शौक लखनवी का है। गौर से देखिएगा, हम यहाँ पर ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है गुलशन इश्क। तो गुलशन इश्क किनका है साथियों, तो गुलशन इश्क नुसरती का है, ठीक है। उसके बाद क्या है साथियों, मीना सतोंती। तो मीना सतोंती किनका है, गव्वासी का है, सी का 1 नंबर। उसके बाद एक ही बच गया, दर तारीफ शहर सूरत, तो ये वली दकनी का है। देखिए तो यानी ए का चला जाएगा 4 में, बी का चला जाएगा आपको किसमें, 3, हाँ 3 में, और सी का चला जाएगा साथियों आपको 1 में, और डी का चला जाएगा आपको 2 में। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 4। तो आइए देखते हैं किसमें, ए का 4, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट, बहारे इश्क मिर्जा शौक लखनवी की मसनवी, गुलशन इश्क साथियों मुल्ला नुसरती की मसनवी, मीना सतूनती गव्वासी की मसनवी, दर तारीफ शहर सूरत वली दकनी की मसनवी। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे और अगला सवाल आपका क्या होगा, ये सेम सवाल है। अगला सवाल आपका यहाँ पर दास्तान और दास्तान निगार की रोशनी में सही जोड़े को यहाँ पर चूज करना है, मिलाना है। मिलाइए। किस्सा मेहरोमाह, किस्सा मेहरोमाह किनका है, तो ये है आपको हैदर बख्श हैदरी का। तो यहाँ पर ए का आपको चला जाएगा 2 नंबर में। जी उसके बाद आपको है बेताल पचीसी। तो बेताल पचीसी है मजहर अली खां वाला, इनका है। उसके बाद क्या है साथियों, मजहब इश्क, मजहब इश्क आपको हो जाएगा निहाल चंद लाहौरी का। और उसके बाद आपका गुलशन हिंद, एक ही बच गया, तो मिर्जा अली लुत्फ का है, ठीक है। और यहाँ पर ए का आपको 2 और बी का 1, ए का 2 सॉरी, ए का 2 और बी का 1 और सी का 4, ए का 2, बी का 1, सी का 4, और ए का ये सही है, बी का 1 सही है, सी का 4 और डी का 3। ये वाला आपका यहाँ पर भी 3 नंबर इसमें भी राइट हो जाएगा। देखिए इससे पहले वाले सवाल में भी तीसरा ऑप्शन ही राइट था,
इस सवाल में भी तीसरा ऑप्शन राइट है। अगर कोई तुक्का लगाना चाह रहा है तो इसलिए उसका गलत हो जाएगा, और अगर उनको मुकम्मल तैयारी उनकी नहीं होगी तो वो सोचेगा कि दोनों सवाल का सेम ऑप्शन जवाब कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा इसीलिए किया जाता है कि जो बच्चे तुक्का लगाकर पास होना चाह रहे हैं उनके लिए परेशानी का सबब बन जाता है। अगला सवाल है, इहाम गो शुआरा के नाम और तखल्लुस की रोशनी में सही जोड़ को यहाँ पर मिलाना है। तो क्या है सवाल? शेख नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू। तो शेख नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू मेरे मुंह से ऑलरेडी निकल गया, तो आप आबरू यहाँ पर देख लिए। शेख शरफुद्दीन का जो तखल्लुस है जी, शेख शरफुद्दीन का तखल्लुस क्या होगा? तो इनका हो जाएगा आपको मजमून हो जाएगा। शेख ज़ुहूरुद्दीन का क्या होगा? तो शेख ज़ुहूरुद्दीन का हातिम हो जाएगा, तो सी से मिल जाएगा। एक बच गया। गुलाम मुस्तफ़ा खां यकरंग, एक है नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता या शयुफ्ता, और ये है गुलाम मुस्तफ़ा खां यकरंग। खैर, तो ए का आपको कहाँ चला गया साथियों? ए का चला गया आपको 2 नंबर, इसी तरीके से बी का आपको चला गया 1 नंबर, इसी तरीके से सी का आपको चला गया 4 नंबर, सी का 4 नंबर, और आपको डी का चला गया 3 नंबर। 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3 किस में है? 2 1 सेम ऑप्शन है, 2 1 4 3। देखिए तीनों सवाल का सेम आंसर, देखिए सेम मतलब नंबर जो आंसर है सेम है, देख लीजिए, इसीलिए ये परेशानी है उन बच्चों के लिए। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। एक एक सवाल का जो है यहाँ पर तज़किरा और तज़किरा निगार के एतबार से सही जोड़ को यहाँ पर निकालना है साथियों। क्या होगा? मुखज़िने नुकात, ए ऑप्शन। मुखज़िने नुकात किनका है? तो ये साथियों आपको हो जाएगा कायम चांदपुरी का जी। उसके बाद है चमनिस्तान शुआरा, चमनिस्तान शुआरा किनका है? तो ये साथियों लक्ष्मी नारायण शफीक का है। तो ए का हो गया आपको 4, लिख लेता हूं यहाँ पर ताकि और आसानी हो जाए। बी का आपको हो जाएगा साथियों 3। अब सी तज़किरा शुआराए उर्दू, ये किनका है? तो ये है आपको मीर हसन का। तो सी का आपका हो गया ए। बच गया डी, डी तज़किरा हिंदी मसहफ़ी का है, मसहफ़ी 2 नंबर में है। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 किस ऑप्शन में है? 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2। यहाँ पर आंसर बदला और ये चौथा आंसर इसका राइट आंसर है। कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, थोड़ा गौर कीजिएगा। इस तरह आप लोगों की बीपीएससी की भी तैयारी हो जाएगी, कौन सा किसका है। सही जोड़ा यहाँ पर निशानदेही करना है जी, सही जोड़ा यहाँ पर निशानदेही करना है। अफलातून जी साथियों, अफलातून की जो तसनीफ है वो कौन सी तसनीफ है जी? अफलातून की जो तसनीफ है साथियों उसका नाम है जमहूरी रिपब्लिक का मुसन्निफ था कौन? अफलातून। ठीक है, अरस्तु बोतीका का मुसन्निफ था, तो इसका हो जाएगा आपको 4। दांते जो है साथियों ये आपको अतालवी शायर था, अतालवी शायर मुसन्निफ था। ये I.A. रिचर्ड्स जो था ये मुमताज़ अंग्रेज़ी नक्काद था। तो ए का आपको हो गया 3 नंबर, और बी का आपको हो गया 4, और सी का आपको हो गया 1 नंबर। 3 4 1 जिसमें शुरू में मिले 3 4 1, 3 4 1 यहाँ पर भी चौथे नंबर में है, तो इसलिए इस सवाल का भी चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिएगा। ये सवाल तो हो गया, अगला सवाल क्या है? अफसाना और अफसाना निगार के एतबार से सही जोड़ को यहाँ पर 71 नंबर में निशानदेही करना है। नज़ारे दरमिया है जी, नज़ारे दरमिया है, ये किनका है? तो कुर्रतुल ऐन हैदर का है। तो 1 नंबर का आपको हो जाएगा 3 ऑप्शन। छोटी आपा जी, छोटी आपा किनका है? तो छोटी आपा आपको है इस्मत का। तो बी का आपको हो जाएगा 4। ठीक है, इसी तरीके से अंधेरे उजाले, ये आपको है सुहेल अजीमाबादी का। तो सी का आपको हो गया 1 नंबर। 3 4 1 जिस ऑप्शन में है वो राइट हो जाएगा। 3 4 1, 3 4 1, 3 4 1 और 2, 3 सही हो गया तो आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल। किताब और मुसन्निफ के एतबार से सही जोड़ की निशानदेही करना है। कहा जा रहा इंतकादियात, इंतकादियात जो किताब है साथियों ये न्याज फतेहपुरी की है। तो ए का 4 ऑप्शन आपका राइट हो गया। उसके बाद है तनकीदी हाशिए, ये साथियों मजनू गोरखपुरी का है। तो बी का आपको हो जाएगा 3। तनकीदी इशारे किनका है? तनकीदी इशारे आल अहमद सुरूर का है, इस वजह से सी का आपको हो जाएगा 1। 4 3 1 हो गया, 4 3 1, 4
3 1 उसके बाद 2। यहाँ पर इस सवाल का 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है? ये सब क्लास में वक्त लगता है, वक्त को आप वक्त के साथ देखिएगा तो और भी मजा आ जाएगा। किताब और मुसन्निफ के एतबार से सही जोड़ की निशानदेही करना है आप। इस आबाद खराबे में, इस आबाद खराबे में ये किनका है साथियों? तो ये अख्तरुल ईमान का है और ए का आपको हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन। उसके बाद है ख्वाब बाकी हैं। ख्वाब बाकी हैं किनका है? तो आल अहमद सुरूर का है, तो बी का आपको हो जाएगा 2 नंबर। इसी तरीके से गुबारे खातिर किनका है साथियों? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है, तो सी का आपको हो जाएगा 4। उर्दू मुअल्ला किनका है? तो मिर्ज़ा गालिब का है, तो डी का आपको हो जाएगा 1। 3 2 4 1, 3 2 4 1, 3 2 4 1 2 नंबर में है, इस वजह से ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। किताब और मुसन्निफ के एतबार से सही जोड़ की यहाँ पर आपको निशानदेही करना है। 74 नंबर तकरीबन हमारा ये सवाल है। अगर आप देखेंगे इसको, अरे भाई मतलब कल का 50 और आज का ये, खैर क्या है? शनासा चेहरे। शनासा चेहरे साथियों मोहम्मद हसन का है, तो ए का आपको हो जाएगा 2 नंबर। इसके बाद है तनकीदी अफकार, शमशुर रहमान फारूकी का है, तो बी का आपको हो जाएगा 4 नंबर। इसके बाद उर्दू शायरी का मिजाज आगा का है, इसलिए आपको सी का हो जाएगा 1 नंबर। और तलाशो तवाजुन कमर रईस का है, इस वजह से आपको इसका डी का हो जाएगा 3 नंबर। तो क्या हो गया? 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 2 2 3 नहीं, 2 4 1 3, ये वाला आपका राइट हो जाएगा। भाई एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए क्लास ला रहा हूँ। खैर, मुसन्निफ और उसके तसनीफ की रोशनी में सही जोड़ों की यहाँ पर आपको निशानदेही करना है 75 नंबर सवाल में। अल्लामा शिबली नौमानी की इसमें कौन सी तसनीफ है साथियों? अल्लामा शिबली नौमानी की तसनीफ है औरंगजेब आलमगीर पर एक नज़र, तो ए ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। अल्ताफ हुसैन हाली की जो आप तसनीफ देख रहे हैं उसका नाम है तरियाक़े मसमूम, तो बी का आपको हो जाएगा 1 नंबर। सर सैयद अहमद खां की जो तसनीफ है असबाबे बगावत हिंद, तो सी का आपको हो जाएगा 4। मौलवी ज़काउल्लाह का है तारीख़ हिंदुस्तान, तो डी का आपको हो जाएगा 3। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 2 1 नहीं, 2 1 4 3, ये वाला आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अब देखिए, अब यहाँ पर तारीख़ पैदाइश की बात आ गई है। तारीख़ पैदाइश तारीख़ वफ़ात से है, तारीख़ पैदाइश के एतबार से सही जोड़ की निशानदेही करना है। जी, ज़ौक़, मिर्ज़ा असदुल्ला या मिर्ज़ा गालिब, सौदा, मीर अनीस। अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो इसमें आपको सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? ज़ौक़ की जो पैदाइश है, पैदाइश तारीख़ पैदाइश के एतबार से ही पूछा जा रहा है। तो साथियों शेख इब्राहिम ज़ौक़ की जो पैदाइश है 1789 है। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की जो पैदाइश है 1797 है। ठीक है? और इसी तरीके से सौदा की जो तारीख़ पैदाइश है साथियों 1712 है। क्या है? 1712। इसी तरीके से मीर अनीस की पैदाइश है साथियों 1801, या फिर कहीं कहीं पर 2 भी आता है। चलिए 2 ही कर देता हूँ, 1 या 2। तो कहने का मतलब अब इसको तारीख़ पैदाइश के एतबार से सही जोड़ में लगाइए। सबकी तारीख़ पैदाइश आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले शुरुआती 712 कम दिख रहा है तो 1 नंबर में आएगा। 712 के बाद 789 2 नंबर में मतलब कम दिख रहा है, ज़्यादा है तो 2 नंबर में आएगा। उसके बाद 1797 3 नंबर में आएगा और 1802 4 नंबर में आएगा। 1802 4 नंबर में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यानी एक मतलब जो है सी 1 नंबर में होगा, उसके बाद आपका हो जाएगा ए 2 नंबर में हो जाएगा और बी 3 नंबर में हो जाएगा और डी 4 नंबर में हो जाएगा। जी, यानी इसका तरतीब होगी सी ए बी डी, सी ए बी डी, सी ए बी डी किसमें है? सी ए बी डी किसमें है साथियों? तो ये देखिए 2 नंबर में, इस वजह से ये 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल
हर एक के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, कुछ बता दे रहा हूं, उसके बाद आप लोग खुद कीजिएगा, सिर्फ मैं आंसर बता दूंगा। अब अगले सवाल को अगर आप देखेंगे तो वहां पे तारीख पैदाइश, यहाँ पे तारीख वफात के एतबार से पूछा जा रहा है कि तारीख वफात के एतबार से इसमें कौन सही है कौन। अब शाद अजीमाबादी, मोमिन खां मोमिन, असदुल्ला खां गालिब या फिर मीर तकी मीर। जी साथियों, तो शाद अजीमाबादी के बारे में अगर बात की जाए तो इनकी तारीख पैदाइश साथियों 1997 है। क्या है? 19 बोल रहा हूँ, 27 है जी। 1927 जो है ये शाद अजीम आबादी की तारीख पैदाइश है। मोमिन खां मोमिन की बात अगर की जाए तो इनका जो है साथियों 1851 है। 1851 मोमिन खां मोमिन का है। असदुल्ला खां गालिब के बारे में अगर बात की जाए जी, तारीख वफात की बात चल रही है जी, मोमिन असदुल्ला खां गालिब की 1869 है। क्या है? 1869 है। मीर तकी मीर की अगर बात की जाए तो इनका इंतकाल यानी वफात 1810 है। अब यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ तारीख वफात के एतबार से सही तरतीब देना है, तो सबसे कम कौन सा है वहां देखना है आपको। यहाँ 1851, यहाँ 1810, तो 1810 सबसे पहले आएगा 1 नंबर में, उसके बाद आएगा 1851 2 नंबर में, 1869 आएगा 3 नंबर में, और 1927 आएगा 4 नंबर में। तो क्या हुआ साथियों? डी बी सी ए, डी बी सी ए, डी बी सी ए, डी बी सी ए 3 नंबर में है, इस वजह से 3 नंबर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अब जो 4-5 सवाल इसी तरीके के हैं मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग को अपना निकालना है। मैं सिर्फ इसका जवाब आपको बता देता हूं, चूंकि क्लास बहुत लंबा हो जाएगा ऑलरेडी जी, 40 मिनट तकरीबन होने वाले हैं, तो इस वजह से आप लोग इसका अपना अपना निकाल लीजिएगा। तारीख पैदाइश के एतबार से सही तरतीब अगर आपको यहाँ पर निकालना हो जी, तो सही तरतीब सबसे पहले साथियों हसरत मोहानी यहाँ पर पैदा हुए, तो इसलिए 1 नंबर में इनका आ जाएगा। उसके बाद फानी बदायूनी 2 नंबर में आ जाएगा। असगर गोंडवी साथियों 3 नंबर में आ जाएगा, और अकबर इलाहाबादी 4 नंबर में आ जाएगा। तो यानी हो जाएगा DCBA। क्या हो जाएगा? DCBA। एक मिनट एक मिनट, कुछ मिस हो गया। देखिए सबसे पहले साथियों अकबर इलाहाबादी की पैदाइश हुई, तो आपका हो जाएगा ए। उसके बाद हसरत मोहानी का 1 नंबर यहाँ। उसके बाद हसरत मोहानी की पैदाइश है। उसके बाद साथियों फानी बदायूनी की पैदाइश है। उसके बाद जो है असगर गोंडवी की पैदाइश है। तो आपका हो जाएगा क्या? ADCB, ADCB, ADCB 2 नंबर में है, इसलिए 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, अब वक्त बहुत ले रहा है जी। अगर आप अगले सवाल, जेल की नज़मों में ज़मानी तरतीब सही से यहाँ पर अगर आप करना चाह रहे हैं जी, ज़मानी तरतीब। एक लड़का, लाला सेहरा, आदमी नामा, दास्तान बेनज़ीर। देखिए कितना मुश्किल सवालात सब आ रहा है। तो सबसे पहले साथियों दास्तान बेनज़ीर लिखी गई, तो 1 नंबर इसका हो जाएगा। उसके बाद आदमी नामा 2 नंबर में हो जाएगा। इसके बाद लाला ए सेहरा 3 नंबर में, और एक लड़का हो जाएगा आपका 4 नंबर में। ठीक है, तो DCBA, DCBA जिस ऑप्शन में है वो आपका राइट आंसर होगा, और ये 1 नंबर में ही है, इसलिए 1 नंबर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की यहाँ पर निशानदेही पूछी जा रही है। तो ज़मानी तरतीब सबसे पहले जो है साथियों किसका ज़माना था या कौन पैदा हुए, तो सबसे पहले पैदाइश होने वाले यहाँ पर है अफलातून, 1 नंबर में है। ठीक है, उसके बाद है साथियों अरस्तु की पैदाइश हुई, दूसरे नंबर में है। उसके बाद लॉन जाइंस की पैदाइश हुई, ये 3 नंबर में है। चौथे नंबर में है मैथू आर्नल्ड। तो क्या हो गया आपका? CABD, CABD, CABD 3 नंबर में है, 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कॉल करके कौन परेशान कर रहे हैं? तारीख इशात के एतबार से दर्ज झेल मसनवियों की सही तरतीब को पढ़ना है यहाँ पे। तोतीनामा, गुलशन इश्क, कुतुब मुश्तरी, यूसुफ जुलेखा। तो साथियों सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले कुतुब मुश्तरी की इशात हुई, अभी बताया था ना ऊपर
जी 1609 में। उसके बाद साथियों तोती नामा की इशाअत हुई तो 2 नंबर आपका हो गया। और उसके बाद गुलशन इश्क है और यूसुफ जुलेखा है, इसका भी सेम ऑप्शन है CABD, इसका भी राइट आंसर होगा CABD। CABD यहाँ पर 4 नंबर में, इसलिए 4 नंबर ही इसका राइट आंसर है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है तारीख ये तो हो गया ना, यूसुफ जुलेखा तो हो गया। अगला सवाल है तारीख इशाअत के एतबार से दर्ज झेल नावल की निशानदेही करना है आपको। जी, तो यहाँ सबसे पहले इशाअत जो है मेरे भी सनम खाने में हुआ, इसका भी सेम तरतीब है। और उसके बाद आग का दरिया है, उसके बाद साथियों चांदनी बेगम है, और उसके बाद आखिर शब के हम सफ़र है। अगर आप तारीख़ इशाअत देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो इसका भी CABD, देखिए CABD जिस ऑप्शन में है राइट आंसर होगा, 3 नंबर में है, इसका भी 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा। इसीलिए आप तो ये नहीं सोच सकते, अगर आपको सही से मालूम नहीं होगा तो आप ये नहीं लगा सकते कि सारे ऑप्शन CABD ही होंगे। तारीख़ वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही करना है। जी, तारीख़ वफ़ात यहाँ पर आ गई, देखिएगा थोड़ा सा। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग सबसे पहले वफ़ात पाए यहाँ इन चारों में, तो 1 नंबर में आपका यही आ जाएगा। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उनके बाद हुए, रशीद अहमद सिद्दीकी उनके बाद, कन्हैया लाल कपूर उनके बाद। ABCD इसका बिल्कुल मतलब जो है ABCD 1 नंबर इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल अगर आप देखेंगे साथियों, अगला सवाल क्या पूछा जा रहा है? अगला सवाल है बएतबार पैदाइश ज़मानी तरतीब को यहाँ पर आपको सही करना है। जी, सर सैयद अहमद खां की तारीख़ पैदाइश सबसे पहले हुई, 1 नंबर में आ जाएगा। उसके बाद डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश हुई, बएतबार पैदाइश है ना, हाँ। तो डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश हुई, उसके बाद मौलवी ज़काउल्लाह, बाद में साथियों अल्ताफ़ हुसैन हाली। BCDA जिस ऑप्शन में है वो राइट आंसर हो जाएगा, BCDA। तो ये वाला आपका 2 नंबर का राइट हो जाएगा। डिप्टी नज़ीर अहमद हो गया, मौलवी ज़काउल्लाह। उसके बाद अगर आप देखेंगे अगला सवाल है ज़ेल में ज़मानी तरतीब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसकी ज़मानी तरतीब सही क्या होगी। जी, नूह सपहर, अमीर खुसरू, लेबाबुल अलबाब मोहम्मद औफ़ी, हेमचंद्र शुबद, अनुशासन हेमचंद्र, वाहिद बारी, अशरफ बयाबानी। तो देखिए अगर आप इसकी तरतीब देखना चाहेंगे साथियों, तो ज़मानी तरतीब पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले जो इशाअत हुई वो हुई है हेमचंद्र की, ठीक है। उसके बाद हुई है लुबाबुल अलबाब की, उसके बाद हुई है साथियों अमीर खुसरू की इस तसनीफ़ की, और उसके बाद हुई वाहिद बारी की, ठीक है। तो आपका हो गया CBAD 2 नंबर में है, इसलिए 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि ज़ेल में 2 बयानात दिए गए हैं, दोनों बयान को गौर से पढ़ना है, सही जवाब की यहाँ पर निशानदेही करना है। कहा जा रहा है कि दोनों को गौर से पढ़ने के बाद गालिब को फ़ारसी ज़बान से गैर मामूली दिलचस्पी थी, इन्हें फ़ारसी नस्र व नज़्म दोनों पर उबूर था। बिल्कुल राइट बात है। गालिब उर्दू से ज़्यादा अपने फ़ारसी कलाम पे फ़ख्र करते थे, ये बात भी बिल्कुल सही साबित हुई या सही है। जी, तो इस वजह से साथियों इस सवाल का क्या राइट आंसर होगा, दोनों बयान 1 और 2 सही है, 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये गालिब का ही सवाल है। अगला सवाल ये वाला देखिए, जेल में 2 बयानात दिए गए, दोनों को गौर से पढ़ने के बाद सही जवाब की निशानदेही करना है। नुसरती का पूरा नाम मोहम्मद हशमतुल्लाह था, भाई गलत बात है। नुसरती आदिल शाह सानी के दरबार का मलकुश शोरा था, ये बात सही है। यानी बयान 1 गलत, बयान 2 सही है। तो बयान 1, दोनों बयान सही है, तो ये बात गलत है। दोनों बयान 1 और गलत है, ये बात सही है। बयान 1 सही, बयान 2 गलत है। भाई 1 सही नहीं है ना, बयान 1 गलत है और बयान 2 सही है, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और यहाँ पर भी पूछा किया जा रहा है कि जेल में 2 बयानात दिए गए हैं, दोनों को गौर से पढ़ने के बाद सही जवाब की निशानदेही करना है। जी, सही जवाब की निशानदेही करना है। मीर अमन ने 1801 के शुरू में बागो बहार लिखना शुरू किया और 802 के वस्त में मुकम्मल किया, ये बात बिल्कुल राइट है। बागो बहार पहली दफा 1802 ईस्वी में मुंशी नवल किशोर प्रेस लखनऊ में छपी, ये बात गलत है। तो गोया के 1 सही है और 2 गलत है, 1 सही और 2 गलत, दोनों सही दोनों गलत।
बयान एक सही, बयान दो गलत है। 3 नंबर इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मीर अम्मन ने 1800, ये यही तो अभी पढ़ा था हम लोगों ने। दो बयानात दिए गए हैं, सही की निशानदेही करना है इसमें। जी, पूछा क्या जा रहा है कि पूछा जा रहा है, मीर की दरियाए इश्क और मसहफ़ी की बहरुल मोहब्बत एक ही कबील की मसनवी है। ये बात बिल्कुल सही है। मसनवी खावरनामा में रुस्तमी ने इश्क मजाजी को मौजू बनाया है, ये बात गलत है। एक सही दो गलत, बयान एक और बयान दोनों गलत, बयान एक सही बयान दो गलत। यहाँ पर दो ऑप्शन आपका क्या होगा, दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और पूछा क्या जा रहा है अगले सवाल में। जी, जेल में दो बयानात दिए गए हैं, दोनों को गौर से पढ़ने के बाद सही जवाब की निशानदेही करना है। इंशाइया का खालिक उस शख्स की तरह है जो दफ्तर की छुट्टी के बाद अपने घर पहुंचता है, नीम दराज होकर हुक्के की नए हाथ में लिए इंतहाई बशाशत और मुसर्रत से अपने अहबाब से बहवे गुफ्तगू हो जाता है। ये सैयद मोहम्मद हसनैन का कौल है या बयान है? क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल गलत है। इंशाइया निगार के लिए क़ुव्वत इंशा से खातिर खा मसरूफ़ लेना ज़रूरी है। ख़यालात में वो सालमियत और तंज़ीम व इत्तेहाद पैदा न होने देने जो ये वज़ीर आगा की बात कर, ये बात भी बिल्कुल गलत है। दोनों बयान गलत है, एक गलत बयान सही, एक सही दो गलत, जिसमें दोनों गलत है वो सही हो जाएगा। बयान एक और बयान दो दोनों गलत, ये 3 नंबर आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये सवाल कुछ मुख्तलिफ है, पूरा पढ़ना पड़ेगा। ए यूसुफ चश्मे ज़ख्म याकूब वे रश्के बिरादरान मनकूब, ए दिल बरे दगल बाज वे देव सवारे अर्श परवाज, ए आबे तह ज़मीन नैरंग वे नकब दवान बाग़े गुलरंग, ए पर्दा कुशाए बे हिजाबी वे दुर्ज़े हनाए दस्त याबी। पूरी मतलब जो है ये अशार हैं, इतना पढ़ना है, वक्त काफ़ी लगेगा। सिर्फ यहाँ पर सवाल को देखिए कि मज़कूरा बाला इक़्तिबास के पहले शेर में यूसुफ से किसकी जानिब इशारा है? यूसुफ से किसकी जानिब इशारा है ये पूछा जा रहा है इस सवाल में। यानी ए यूसुफ चश्मे ज़ख्म याकूब, ठीक है, तो पूछा क्या गया है, यूसुफ से किसकी जानिब इशारा किया गया है? देखिए, हज़रत यूसुफ से नहीं, अजीज़ मिस्र से नहीं, बहराम वज़ीर ज़ादा से नहीं, बल्कि ताजुल मुलूक से। जी, ताजुल मुलूक की तरफ इशारा है। ताजुल मुलूक के बारे में आप सब जानते हैं कि ताजुल मुलूक जी गुलज़ारे नसीम, जी साथियों, कौन सी मसनवी? गुलज़ारे नसीम का किरदार है, ज़ैनुल मुलूक बादशाह का बेटा है। और ये साथियों ताजुल मुलूक जो है जी गुलज़ारे नसीम मसनवी का क्या है, हीरो है। 3 नंबर आपका, और यही यूसुफ की मतलब यूसुफ कह करके ताजुल मुलूक की जानिब इशारा है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सवाल यहीं पर चेंज हो गया। इस मतलब दोनों पेज में से अलग अलग सवाल है। इस शेरी इक़्तिबास के पहले शेर में याकूब से किसकी तरफ इशारा है? जी, याकूब से किसकी तरफ इशारा है? हज़रत यूसुफ के वालिद मोहतरम, हज़रत यूसुफ के भाई, मिस्र का बादशाह ज़ैनुल मुलूक। तो देखिएगा, अगर आप इस शेर को अगर आप पढ़िएगा, ए यूसुफ़े चश्मे ज़ख्म याकूब, तो साथियों यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ज़ैनुल मुलूक जो है ये इसकी तरफ इशारा है। क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? ज़ैनुल मुलूक बादशाह का बेटा था ना, तो वही कह रहा है, ए यूसुफ़े चश्मे ज़ख्म याकूब। जी, चश्मे ज़ख्म याकूब, याकूब से ताजुल मुलूक की तरफ इशारा है, लेकिन यूसुफ से मुराद जी ताजुल मुलूक बादशाह का जो बेटा था, मतलब बाप था, ज़ैनुल मुलूक बादशाह, उसकी तरफ यहाँ पर इशारा है। चलिए, तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, इसी शेरी इक़्तिबास के पहले शेर में बिरादरान मनकूब की तरकीब आई है, यहाँ लफ्ज़ मनकूब के क्या माना है? जी, ये जो लफ्ज़ मनकूब आप देख रहे हैं, एक बार दिखा देता हूँ, ये है ना, ए यूसुफ़ चश्मे ज़ख्म याकूब वे रश्के बिरादरान मनकूब। बिरादरान मनकूब जो आया है उससे क्या मुराद है, उसके क्या माना है? जी, फरमा बरदार, दोस्त, बेवकूफ़ और बेशूर नहीं, बल्कि तबाह, बदहाल और बदनसीब। तो 4 नंबर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इसी शेरी इक़्तिबास के तीसरे शेर में आबे तहे ज़मीन नैरंग से किसकी तरफ इशारा किया गया है? तो साथियों, आबे तहे ज़मीन नैरंग से भी ताजुल मुलूक की तरफ ही इशारा है, इसीलिए 4 नंबर का ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाए। ये शेरी इक़्तिबास एक ख़त का है। ये ख़त किसने किसको लिखा था? फिरोज शाह ने मारूख को लिखा था, बेनज़ीर ने बदर मुनीर के बाप को लिखा था, बकावली ने ताजुल मुलूक को लिखा था।
ठीक है, तो 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सेम शेर यहाँ पर आ गया है दोबारा। यूसुफ की जानिब इशारा है, ये बात आपने पढ़ लिया। याकूब की तरफ किसकी तरफ है? ज़ैनुल मुलूक की तरफ इशारा है। बिरादरान मनकूब का मतलब तबाह, बदहाल, बदनसीब, आपने पढ़ लिया। इस शेरी ताजुल मुलूक की तरफ है। उसके बाद ये शेरी इक़्तिबास एक ख़त का है, ये भी आपने पढ़ लिया। अब देखिएगा, अगर आप यहाँ पर कुछ सवालात के जवाबात ज़ेल दिए गए इक़्तिबास की रोशनी में देना है। ये इक़्तिबास है, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ और पढ़ने की कोशिश करता हूँ, छोड़ेंगे नहीं, जितनी देर होगा करेंगे। ये कमतरीन बादशाह ज़्यादा अजम का है, मेरे वली नेमत वहाँ के बादशाह थे और सिवाय मेरे कोई फ़र्जंद न रखते थे। मैं जवानी के आलम में मसाहिबों के साथ चौपड़, गंजफा, शतरंज, तख्ता नरद खेला करता था या सवार होकर सैरो शिकार में मशगूल रहता था। एक दिन का ये माजरा है कि सवारी तैयार करवाकर और सब यार आशनाओं को लेकर मैदान की तरफ निकला। बाज, बहरी, जुड़ा, बाशा, सुरखाब और तितरों पर उड़ता हुआ दूर निकल गया। अजब तरह का एक कता बाहर का नजर आया। जिधर निगाह जाती थी कोसों तलक सब्ज और फूलों से लाल जमीन नजर आती थी। ये समा देखकर घोड़ों की बागें डाल दिया और कदम कदम सैर करते हुए चले जाते थे। नागाह उस सेहरा में देखा कि एक काला हिरन, उस पर जर बफत की झोल और भंवर कली मुरस्सा की और घुंघरू सोने के जर दोजी पट्टे में टिके हुए गले में पड़े। खातिर जमा से उस मैदान में कि जहाँ इंसान का दखल नहीं और परिंदा पर नहीं मारता, चरता फिरता है। हमारे घोड़ों के सुम की आहट पाकर चौकन्ना हुआ और सर उठाकर देखा और आहिस्ता आहिस्ता चला। ये इक़्तिबास से अब जवाब देना है। जी, पहला सवाल इस इक़्तिबास से पूछा क्या जा रहा है कि मज़कूरा बाला इक़्तिबास में वली नेमत किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? वली नेमत एक बार ये कमतरीन बादशाह ज़्यादा अजम का है, मेरे वली नेमत वहाँ के बादशाह है। तो मेरे वली नेमत का मतलब जो है वालिद के लिए इस्तेमाल किया गया है। 1 नंबर इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा। मज़कूरा बाला इक़्तिबास में लफ्ज़ गंजफा किस खेल से मुताल्लिक़ है? तो दोस्तों ये मुर्गा का खेल नहीं, बटेर का खेल नहीं, बल्कि ताश का खेल है। 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मज़कूरा बाला इक़्तिबास किस दरवेश से मुताल्लिक़ है? पहले नहीं, दूसरे नहीं, बल्कि तीसरे दरवेश से है और आम तौर पर तीसरे दरवेश से ही पूछा जाता है, सवाल आता है। मज़कूरा बाला इक़्तिबास में लफ्ज़ सुरखाब के क्या माना है? एक किस्म का घोड़ा, हिरन की एक किस्म, एक किस्म का परिंदा, मुनक्कश लिबास। तो देखते हैं सुरखाब कहाँ पर आया था और क्या है उसका मतलब। सुरखाब एक बार देख लेता हूँ। सुरखाब यहाँ पर है ना, मैदान की तरफ निकला। बाज, बहरी, जुड़ा, बाशा, सुरखाब और तेतेरों पर उड़ता हुआ दूर निकल गया। भाई तो उड़ता हुआ तेतेर की बात जब आए तो तीतर बटेर कहाँ गया? हाँ, तो ये आपको हो जाएगा, घोड़ा तो नहीं होगा, हिरन की एक किस्म भी नहीं, बल्कि एक किस्म का परिंदा होगा। 3 नंबर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? मज़कूरा बाला इक़्तिबास में लफ्ज़ ज़र बफ़त के से क्या मुराद है? तो साथियों सुनहरा घोड़ा नहीं, रेशमी जोड़ा नहीं, सब्ज़ ज़ार नहीं, बल्कि सुनहरी कपड़ा। सुनहरी कपड़ा 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए असल में सुनहरी ही होता है, लेकिन आम तौर पर लोग कसरत इस्तेमाल की वजह से सुनहरा बोलते हैं। सुनहरा कसरत इस्तेमाल में इस्तेमाल होने लगा, लेकिन आम तौर पर मतलब जो असल में सुनहरी ही होता है, सुनहरी दौर। खैर, तो देखिए अगर आप देखेंगे तो सेम इक़्तिबास यहाँ पर आ चुका है। तो ये सेम इक़्तिबास यहाँ से चलता हुआ जाएगा। जी, ये पीडीएफ की जो है सही से सेटिंग नहीं है, ये ऑफिशियल पेपर है। सेटिंग जिस तरह है उस तरह मैंने आपके सामने हूबहू पेश किया है। तो ये 50 सवालात यहाँ पर मुकम्मल हो गए हैं। उम्मीद के आज का ये क्लास, आज के ये 50 सवालात आपको बेहद पसंद आए होंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और कैसा लगा आज का ये क्लास, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। जी, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मैंने आप सबके लिए इतनी मेहनत से ये क्लास तैयार करके लाया है। जी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन, घंटी वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप लाइव क्लास में ज्वाइन हो सकें। तो दोस्तों 2023 में जो पूछा गया था 50 सवाल, कल तकरीबन 50 या कुछ कम सवाल आज की क्लास में हमने कराया। उम्मीद कि आपको बेहद पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।
जी, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। एआर डिजिटल को आम करने में हमारी मदद कीजिए। मैं आप सबका दिल से ममनून व मशकूर हूँगा। जल्द मिलेंगे किसी और क्लास के साथ, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। इसी तरी